आदिमानव के लिए शादी करना कितना आसान था। बस एक लड़की के सिर पर डंडा मारो और उसे घसीट कर गुफा में ले जाकर अपना बना लो। इसीलिए हर आदिम जनजाति का पुरुष इस डंडा मार कला में निपुण होता था। मगर बस एक को छोड़कर दो नाथ अर्न्यू, वो जनजाति का सबसे नाकारा इंसान था। उसे जनजाति की सबसे सुंदर लड़की से प्यार था, लेकिन वो उसे सिर्फ दोस्त मानती थी। इतना कि उसने एक मादा गोरिल्ला से उसकी शादी करवाने की कोशिश भी की। जब उसने देखा कि दो नाथ सच में इस इंटर स्पीशीज रिश्ते में नहीं पड़ना चाहता, तो उसने खुद उसे सिखाने की ठानी कि लड़कियों के सिर कैसे मारे जाते हैं। दो नाथ अपने दिल की धड़कनों को थामे चुपचाप डंडा उठाकर आगे बढ़ा। पर अफसोस, उसका वार इतना हल्का था कि लड़की बेहोश नहीं हुई। लेकिन इस एक हरकत ने उसमें हिम्मत भर दी और उसने आखिरकार अपने प्यार का इजहार कर ही दिया। लेकिन तभी उसका भाई बड़ा नाथ दानियू अचानक आया और एक जोरदार डंडा लड़की के सिर पर मारकर उसे बेहोश कर दिया और गर्व से उसे घसीटता हुआ ले गया। दो नाथ वहीं खड़ा रह गया, सन्न और टूटा हुआ। फिर कई दिन वह चुपचाप देखता रहा कि कैसे बड़ा नाथ और वो लड़की प्यार का दिखावा कर रहे हैं, और वह अकेले गम में डूबा रहा। एक दिन उसकी नजर एक बेहद सुंदर लड़की पर पड़ी और उसका दिल फिर से धड़कने लगा। इस बार उसने खुद को हिम्मत दी और डंडा उठाकर पूरी ताकत से उस पर मारा। लड़की मर गई, लेकिन एक ऐसे आदिम युग में जहाँ कपड़े और खाना दोनों की भारी कमी थी। इसका मतलब ये भी था कि एक शानदार दावत मिल गई। सब लोग खुशी खुशी उस लड़की को खा गए। बस दो नाथ चुपचाप दूर बैठा रहा। उसने इस स्वादिष्ट भोज को खाने से इनकार कर दिया। पर अगले ही दिन वो भूख से बेहाल हो गया और मछली पकड़ने नदी में उतर गया। मगर बेचारा मछली भाला तक ठीक से पकड़ नहीं पा रहा था। वहीं बड़ा नाथ ने एक बड़ी सी मछली पकड़ी और उस पर वो लड़की टूट पड़ी, यहाँ तक कि उसने उसे एक प्यारा सा चुंबन भी दे डाला। इससे साफ पता चलता है कि खाना कितना बड़ा रोमांस फैक्टर बन चुका था। थक हार कर कबीले का मुखिया सबको शिकार पर ले गया। दो नाथ उन सभी मर्दों के बीच सबसे छोटा और कमजोर दिख रहा था और बार बार पीछे हटने की कोशिश कर रहा था। यह देखकर मुखिया तक गुस्से में आ गया और उसे मार डालने की सोचने लगा। उसी वक्त दो नाथ की पैंट में एक सांप चुपके से घुस गया और वह कांपते हुए पागलों की तरह थरथराने लगा। बाकी लोग उसे अजीब नजरों से देख रहे थे, जबकि उनके पीछे से एक विशाल मेहमत धीरे धीरे गुजर रहा था। सांप से छुटकारा पाने के लिए दो नाथ ने अपनी ऊनी पैंट उतार फेंकी, और चूंकि वह एकमात्र इंसान था जो पैंट पहनता था, बड़ा नाथ ने उसे फिर से डांट दिया और उसकी पैंट भी फेंक दी। दो नाथ अपनी पैंट को पकड़ने के चक्कर में खाई से नीचे जा गिरा। जब सब उसे देखने नीचे आए तो उन्होंने पाया कि वह एक विशाल मल के ढेर पर गिरा था। उसी मल के अंदर से दो नाथ ने एक खोपड़ी खोज निकाली। इसका मतलब था कि उस जानवर ने किसी इंसान को खा लिया था। मुखिया ने कहा, और खोद कर देखो, शायद कुछ और कीमती चीज मिल जाए। आगे उन्होंने एक हार निकाला, एक टूटी हुई ऊनी मछली की पूंछ और दो और खोपड़ियां। लग रहा था उस जानवर की भूख काफी भयानक थी। अब दो नाथ को एहसास हुआ कि ये कोई आम जानवर नहीं, और उसने पीछे मुड़कर भागने की कोशिश की, लेकिन सामने से एक विशाल मेहमत से जा टकराया जिसने उसे सीधे निकल दिया। बाकी सबने तुरंत अपनी भालाएं फेंक कर उस पर हमला किया,